हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं हमारे बीच, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंडिया के चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर हैं और वर्ल्ड के दूसरे चार्ली चैपलिन हैं। नाम है हीरो राजन कुमार। एक ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई किया हुआ बच्चा, पला बढ़ा बच्चा, देश में अपना नाम रोशन करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करता है, जिससे देश का भी नाम रोशन होता है। एक अपने स्पेशल कैरेक्टर से, चार्ली चैपलिन के नाम से। उसके साथ साथ फिल्म अभिनेता भी हैं। लहरिया कट, नमस्ते बिहार जैसी बहुत ही सुपरहिट मूवी इनकी पूरे देश ने देखा। इनके अभिनय और इनकी एंकरिंग कला से भी सभी लोग वाकिफ हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूं सोशल जंक्शन पर। हमारे बीच हैं हीरो राजन कुमार जी। और एक बार मैं बताना चाहूंगा कि एक आम राजन कुमार से हीरो राजन कुमार का जो टाइटल इन्हें मिला है, वो भारत के मशहूर अभिनेता एक्टर मिथुन दा ने इन्हें इनके टैलेंट को देखते हुए दिया है कि अरे ये साधारण राजन कुमार नहीं है, ये हीरो राजन कुमार है। और तब से इनके नाम में और प्रसिद्धि जुड़ी है। सीधा बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है सोशल जंक्शन पर। और जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन के बाद, जैसा कि हम सर सुनते हैं कि लोग अपने ना कैरियर के प्रति, जॉब के प्रति अलर्ट हो जाता है और सोचता है कि मेरा कैरियर किसी अच्छी चीजों में बने। मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, पायलट बनूं। बट एक बच्चा छोटे से गांव में, जहां कोई माहौल नहीं है हीरो बनने का, कैसे और किस क्लास में पहली बार दिमाग में टनाक बजा कि नहीं, मुझे अभिनेता ही बनना है? जय हिंद डॉक्टर साहब। हेलो फ्रेंड्स। कमाल का ये एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि अभिनेता को अगर कोई छेड़ दे तो चीजें खुद निकल आती है। डॉक्टर उदय शंकर सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे जुड़ने का हमें मौका दिया। और मैं तो सिर्फ इनके सवाल पर यही कहना चाहूंगा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी खूबसूरत है और वो अलग अलग मोड़ पर लेकर आपको चलती है। हम टेटिया बंबर, हमारा ग्रामीण एरिया है, जो मेरा गांव है, जहां मेरा बचपन बीता है, वो मुंगेर मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और बिल्कुल जिस वक्त में मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहां पर लालटेन में मेरी मम्मा पढ़ाती थी। क्या बात है। और सुबह 4 बजे मुझे उठा देती। 1990 से पहले की बातें हैं। करेक्ट है। वेरी नाइस। तो मतलब मॉम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उस ग्रामीण क्षेत्र में हमें रखा। वो चाहती तो शहरी वातावरण में भी, हमारा घर मुंगेर मुख्यालय में भी है, लेकिन हमारी पढ़ाई के लिए हमें गांव ले जाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ाव हो और चीजों को नजदीक से हम देख पाए। तो पूरा वक्त मिला, फैमिली का पूरा वक्त मिला, जहाँ दादा दादी थे, तमाम हमारे रिश्तेदार थे, ग्रामीण लोग थे। तो जब हम स्कूल जाया करते थे तो बड़ा मस्त होकर जाया करते थे स्कूल। पराठा और भुजिया बांध कर स्कूल पहुंचते थे और वहां पढ़ाई में मन कम लगता था। अरे क्या बात है। शरारतें ज्यादा सूझती थी हमें कि कैसे हम शरारतों में भी, मतलब स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, इस तरह की चीजें हुआ करती थी वहां। अभिनय की तरफ कब से मोड़ ले लिया आपकी लाइफ? स्कूल लाइफ से ही हमें ये महसूस होने लगा कि मैं अभिनय के लिए ही बना हूं। लेकिन वहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था कि कैसे। सर, मैं यही जानना चाहता हूं, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां की और अभिनय कोई नहीं कर रहा है, किसी को देख करके आप इंस्पायर नहीं हुए हैं, बट एकदम से दिमाग में क्लिक करना कि मुझे अभिनेता बनना, अंदर का सेल्फ बिलीव का जागना कि नहीं मैं कर सकता हूं, ये चीजें किस क्लास में, किस उम्र में आपने रियलाइज कर ली कि नहीं बनना है तो फिल्म अभिनेता? 5वीं क्लास में जब मैं था। अरे और यस, उस समय मुझे बड़ा शौक था कि मैं पार्टिसिपेट करूं किसी गांव में होने वाले नाटक में, और जो अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं उसमें। लेकिन लोग मना करते थे, छोटी सी उम्र में तुम क्या करोगे? तो सडनली जो मदारी वहां आता था बंदर को लेकर, उस बंदर को मैंने अपना गुरु बना लिया। क्या बात है। वो मदारी के इशारे पर, डमरू की आवाज पर वो शादी करके अपनी दुल्हनिया को लाता था।
वो शराब पीकर हरकतें करता था, तो मेरे अंदर एक भावना थी कि एक जानवर इतना खूबसूरत अभिनय करता है कि लोग ताली बजाते हैं, धान लाकर देते हैं, चावल लाकर देते हैं, बंदर को केला खिलाते हैं। तो भाई अभिनय में बात तो है। मैं अभिनय करूंगा तो आई कैन ऑल्सो अर्न अ मनी। मनी बचपन की बातें हो और गई। हमें वेरी नाइस। खाने को मिलेगा अच्छा खाना। अच्छा खाना। तो ये बंदर ने मुझे इंस्पायर किया। बट उस टाइम में आपने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मेरी प्रसिद्धि होगी एंड ऑल, है ना? करेक्ट। सर जानना इसलिए चाहता हूं कि देखिए ग्रामीण परिवेश से हम भी हैं, और यहाँ पर जो अपना छोटा सा शहर मुंगेर है, इसकी ज्यादातर आबादी ग्रामीण परिवेश में रहती है। बिहार की ज्यादातर, भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण परिवेश गांव में बसता है। 70 से 65% से 70% आबादी ऑलरेडी ग्रामीण परिवेश में रहती है। वैसे पेरेंट्स की भावनाओं को लेकर के आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा सर कि आज के डेट में मुझे बहुत कम ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं बच्चे को पढ़ा लिखा रहा हूं और आगे चल के फिल्म अभिनेता बनाऊंगा, या कोई कला संस्कृति के तौर पर उसको एकदम से प्रमोट करेंगे। मैं ये बच्चे की नहीं पूछ रहा हूँ, गार्जियन की। लोग हमेशा चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे अभिनेता को, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, जिन्होंने की देश का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया, और उनका पर्सनल कैरियर भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत टफ होता है। शायद मेरी आंखें भर आई हैं। टफ होता है हम जैसे बच्चों को सोचना फील्ड से अलग हटकर काम। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर कि आप जब पहली बार अपने पेरेंट्स को बताए कि मैं फिल्म अभिनेता बनूंगा, अभिनय की दुनिया में जा रहा हूं, जाऊंगा, कैसा रिएक्शन था माँ पापा का? कि सही में बेटा उधर जाओगे, या उनको लगा कि बच्चा उधर जाके करियर बर्बाद करेगा, या उनको लगा कि नहीं ये अच्छा करेगा? आपने अच्छा किया बाद में, वो अच्छी बात है, बट मैं जानना चाहता हूं कि शुरुआत में मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? पिताजी ने दबा कर पिटाई की। जब मैंने पहली बार ये बात कही कि मुझे अभिनय में जाना है, तो उन्होंने इसलिए पिटाई की कि उनको लगता था मेरी हरकतों से कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये कुछ ऐसा करने वाला है जिससे परिवार को खतरा है। मतलब ये बंदर के साथ समय बिताता है, ये पेड़ पर चढ़ जाता है। तो वो पिटाई मुझे आज भी याद है। माता जी ने सपोर्ट किया था? माता जी भी समझाती थी कि तुम कर क्या रहे हो, ये है ना, ये सब में कोई स्कोप नहीं है। देखो उसका लड़का जो है वो अभी से कह रहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम कहते हो कि मैं बंदर बनूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा, ठीक है ना, तो ये क्या है। और मुझे याद है इसी क्रम में वो जब स्कूलिंग पीरियड था, तो उस वक्त एक पंडित जी को बुलाया गया था कि भाई सबको देखकर बताया कि मेरे बड़े भाई साहब जो है वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे, मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, वो कुछ बेहतर करेंगी, ये लड़का अच्छा करेगा। मेरे बारे में ये कहा गया था कि ये अभिनय का और भी नहीं कर पाएगा। ये लिखा हुआ आज भी मैंने रखा है। जब भी मेरा मन खुश होता है या मैं दुखी होता हूं, तो एक बार वो पलट कर मैं देखता हूं, जो ज्योतिषी महोदय ने लिख दिया था कि आप अभिनय में आपका कोई स्कोप है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो अभिनय में, आपका भविष्य चौपट है, आपको अपने भाई के साथ काम करना होगा, वही नौकरी दिलाएंगे आपको। इससे एक बातें निकल के आती है सर कि अगर कुछ किस्मत में लिखा हुआ है, ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, अच्छी दिशा में चलेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सीधा सा सिंपल मैसेज है कि तकदीर में लिखी हुई चीजें मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर बदली जा सकती है। सर उसके बाद जानना चाहेंगे कि आपको सेल्फ बिलीव हो गया कि भाई मैं अभिनय करूंगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मैं कर सकता हूं, और आपने करके दिखाया भी। आपकी ढेर सारी सक्सेसफुल मूवी है, स्टिल बहुत सारा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुंबई जाना हुआ आपका ऑब्वियसली बॉलीवुड में, तो फर्स्ट ब्रेक कब आपने लिया और किस ईस्वी में आपने पहली मूवी बनाई और आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, लोगों की प्रसिद्धि मिली, कैमरा लाइट एक्शन वाला जो माहौल होता है कि नाउ हीरो राजन कुमार बन गया भाई बिग पर्सन, और वो लगने लगा कि अब चीजों को और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, जो एक कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल बिल्डअप हो गया कि नहीं यस मैंने किया और आगे ओवर कॉन्फिडेंस मुझे हो गया था कि मैं बंदर से अभिनय सीखने के बाद हीरो बन जाऊंगा, या मुझे सुभाष भाई साहब एक्टिंग में बुला लेंगे। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन हुआ था मेरे अंदर, और मैं इसी कंफ्यूजन को लेकर घर से भाग गया। ओके ओके, किस उम्र में? ये अप्रोक्सीमेटली 18-19 साल 18-19 साल में जी। ओके, आफ्टर 12 और ये मेरे लिए बहुत गलत बात था उस वक्त। घर से भागना नहीं चाहिए किसी को। अब मैं रियलाइज करता हूँ उस वक्त में तो हीरो बनने के चक्कर में मैं बॉम्बे भाग गया और पैसे नहीं थे मेरे पास।
हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में छुप छुपा कर, कभी लैट्रिन रूम में छुप कर, कभी बाथरूम में छुप कर ट्रेन के अंदर हम बॉम्बे पहुंच गए। मुझे लगा सुभाष घई साहब हमें ले लेंगे। पॉडकास्ट के दरमियान में ही हीरो राजन कुमार को सुनने वाले युवा बंधुओं से यह आग्रह है कि कभी भी अपने माता पिता को बिना बताए घर से भागना नहीं है। कष्ट ही कष्ट है। आगे इनसे जानेंगे कि आगे कैसे इनको सफलता मिली, बट इनका मैसेज साफ क्लियर है, बिना मम्मी पापा को बताए हुए इमैच्योर स्टेज में कोई भी फैसला ना करें। ये एक इनके लाइफ का पार्ट था, तो पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। देन सर, बिल्कुल, हम जब बॉम्बे पहुंचे तो जिनके यहाँ मुझे जाके रुकना था उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, आप जाएंगे कैसे भाई? उसके बाद जो पैसे भी नहीं थे, तो हमको स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उस स्ट्रगल में ये रियलाइज हो गया कि भाई किसी भी फील्ड में जाने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वेरी गुड। आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत जरूरी है। उस समय तक मैं 12th ही कर पाया था जी। तो अभिनय में करना है, जहां मंझे हुए कलाकार महानायक अमिताभ बच्चन साहब, आपने मिथुन चक्रवर्ती साहब का नाम लिया, जॉनी लीवर साहब, तमाम क्या कहते हैं, धर्मेंद्र साहब, सब सामने थे। अब हम बोले कैसे? डायलॉग्स भी नहीं बोल पाते थे सही तरीके से, क्योंकि हमारा लालन पालन सब ग्रामीण परिवेश में हुआ। हमारे इंग्लिश तो सर से निकल जाती थी क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद तलफ्फुज का प्रॉब्लम था, बोलते थे कुछ और समझ में लोगों को कुछ आता था। अरे की करनी, कैसे रहे जी, वहां की भाषा ये है नहीं। अब बॉलीवुड में जा रहे हो तो सर क्या आपने बीच में ट्रेनिंग भी ली, अभिनय का ट्रेनिंग? जो एकदम सही कहा डॉक्टर साहब। हमें रियलाइज हो गया उस वक्त में कि भाई आपको अगर अच्छा काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है, लंबा काम करना, तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर गुरु भी होना चाहिए, प्रॉपर गुरु गाइड करने वाला होना चाहिए। तो आपने प्रशिक्षण लिया? हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से संचालित हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान से डिप्लोमा किया हमने थिएटर रंगमंच में। वेरी गुड सर। इतना ही नहीं, हमने कई गुरुओं के साथ रहकर म्यूजिक, डांस, ड्रामा की ट्रेनिंग शुरू से, मतलब 5वीं कक्षा से हम पार्टिसिपेशन हमारा चल रहा था। इसी दरमियान हमें पद्मश्री नेपाल महतो साहब मिले, जो आदावना पुरुलिया में थे। उनसे हमने विधिवत गुरु शिष्य परंपरा के साथ छाव नृत्य की शिक्षा ली। उसका असर ये हुआ कि 1999 में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया छाऊ डांस के लिए। वो टर्निंग पॉइंट था। यस, वो टर्निंग पॉइंट था। ऊपर वाले ने हमारे स्ट्रगल को देखा। विधि का विधान था कि आप जिस चीज में शिद्दत के साथ लग जाते हैं तो कायनात भी आपकी मदद करता है। लोगों ने उसके बाद आपके ऊपर फोकस किया कि बंदा डांस अच्छा करता है, अभिनय अच्छा करता है। 50,000 रुपए का वो अवार्ड था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब वो चेक हमारे घर पर आया गांव में, तब मम्मी पापा को लगा कि अभी तक तो मजाक में हम समझ रहे थे, 50,000 गवर्नमेंट भेज रही है। एकदम बढ़ते हुए पेड़ को जल संचय हो गया और एकदम से पूरा हरियाली फैलने लगी। रास्ता विस्तृत हुआ। हमने फिर ट्रेनिंग को और बढ़ाया, उन पैसों को ट्रेनिंग पे लगाया, और हमने ये रियलाइज कर लिया था। बॉम्बे से हम लौट आए थे बॉम्बे के बाद, क्योंकि वहां हमसे नहीं हो पा रहा था, ट्रेनिंग नहीं थी। हमने कहा कि एक शिद्दत के साथ थोड़ी और पॉलिश करके हम जाएंगे, कन्विंस करके जाएंगे पेरेंट्स को। और तब तक मुझे नेशनल अवार्ड के लिए भी मिल गया था। तो ये सब होने के बाद हमने फिर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद हमने डिप्लोमा किया थिएटर में। बिल्कुल। उसके बाद हमने एकेडमिक पढ़ाई पूरी की। फिर हमने फिल्म एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया कि उसके कोर्स करने होंगे मुझे। तो FTII को मैंने कांटेक्ट किया पुणे में जाकर। वहां सीट वहां बहुत ज्यादा फुल था। तो वहां से जो पास आउट है और जिन्होंने ऋतिक रोशन, विवेक ओबराय को पर्सनल ट्रेनिंग दी है, किशोर नमित कपूर साहब, तो हमने उनसे बाकायदा फिल्म एक्टिंग का कोर्स किया 6 महीने का। सबसे अच्छी बात रही कि इन लोगों ने, बाहर हर फील्ड के लोग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब के पास अगर कोई आकर कहे कि मुझे आप कुछ टेक्निकल चीजें सिखा दें, तो डॉक्टर साहब कभी मना नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि सीखने वाला कैसा है। तो आई एम ऑलवेज बिलीव कि आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र की तरह आज भी हूं। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ नई चीज मैं सीख लूं। तो इस तरीके से हमने बंदर से दीक्षा लेने के बाद फिल्म एक्टिंग कोर्स, थिएटर में डिप्लोमा, 100 से ज्यादा नाटकों में मैंने काम किया। उसके बाद मुझे पहला ब्रेक जो है एकता कपूर मैम के
टीम से मिला। क्या टीवी होगा सीरियल में, टीवी टीवी सीरियल सीरियल में में, ओके क्या होगा निम्मो का। वो ओके। कमर्शियल था पूरा। उस वक्त में मुझे कैमियो रोल ऑफर होते थे। सीआईडी है, लापतागंज है, चिड़ियाघर है, तो इस तरह के कई हमें सीरियल मिलने लग गए। लापतागंज में तो बकायदा, क्योंकि बचपन से था कि मुझे हीरो वाला रोल करना है, तो जब आपके मन में चलता रहता है तो शूटिंग के अंदर जो हीरो वाला सीन होता था वो उसके लिए मुझे बुला लिया जाता था। ओके। हमने फिल्में भी की, लेकिन सब में कैमियो मतलब कैरेक्टर रोल हुआ करता यस था। यस यस यस। लेकिन जो पहला ब्रेक मिला लीडिंग रोल, हीरो। हीरो, वो फिल्म थी, मुंगेर की एक राइटर है डॉक्टर अरुणेंद्र भारती, अरे वाह। उनका एक उन्होंने नॉवेल है। आपकी अभिनय की जी। प्रतिभा को पहचाना और पहचाना। आपको ब्रेक दिया एज ए लीडिंग हीरो। हीरो। वेरी गुड। वो उसका एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, जब थिएटर में फिल्म चलती है तो लोग ये जरूर बोलते हैं कि बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। अरे क्या बात है, बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, लेकिन हम उस साइलेंट को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वायलेंट कर देंगे। वेरी गुड, चलिए इधर सर। तो ये वायलेंट करते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब, ये जो मौका मिलता है आपको ना, ये आपको सुरखरू बनाता है। ये तो आपको पहला ब्रेक मिल गया, हीरो का रोल मिल गया, मन में संतुष्टि हो गई। इसके बाद सर आपकी जो एक मूवी आई थी नमस्ते बिहार और लहरिया कट, ये दोनों के बारे में मुझे काफी कुछ सुनने को भी कई बार कुछ लोग बोलते हैं और बताते हैं। ये दोनों मूवी की शूटिंग और ये दोनों मूवी की सफलता के पीछे का राज हमें ये बताइए कि कहीं इस टाइम तक आप ऐसा तो नहीं था कि मैच्योर हो गए थे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी ले ली थी, बहुत सारे गुरुओं से मिलना भी हो गया था, तब ये दोनों मूवी आपने बनाई और ये हिट किया। तो कहीं ना कहीं मैसेज मैं युवाओं को ये देना चाह रहा हूं कि कोई भी कार्य करना चाहते हैं, बी प्रिपेयर फर्स्ट। Yes. आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको उसकी जानकारी आ गई, मैच्योरिटी होगी, एंड देन आपने कोई कार्य किया तो वो निश्चित तौर पर सफल होता है, जैसा कि आपके दो मूवी के से हमें पता डॉक्टर साहब, आपने पूछा कि सफलता का राज क्या है। यस तो बिल्कुल। मैं जरूर बताना चाहूंगा अपने तमाम चाहने वालों को और जो देख रहे हैं हमें, उनको, कि हीरो राजन कुमार की सफलता के पीछे अगर कोई है तो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन चार्ली चैपलिन साहब। आप देख सकते हैं इस किरदार ने हमें प्रसिद्धि दी है और 25 साल मैंने इस किरदार को लाइव परफॉर्म करते हुए बिताया है। ये 25वां साल चल रहा है डॉक्टर साहब। और मेरी जानकारी के अनुसार मोर देन 6000 लाइव शो आपने किया है डॉक्टर साहब है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास मैं बता रहा हूँ एक रफ आइडिया। रिकॉर्ड जो है डॉक्टर साहब वो 5347 का है, जो बकायदा हम लोगों के पास सर्टिफिकेट्स और लेटर है, लेकिन मोर देन 6000 जो अभी तक में कर दिया आपने। कर दिया है। और इसी कैरेक्टर ने आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में भी आपका नाम दर्ज करवाया है। और क्या चीज में सर? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, कि आपने चार्ली चैपलिन साहब के कैरेक्टर को इतने टाइम्स लाइव परफॉर्म किया है। करेक्ट डॉक्टर साहब, बिना ब्रेक लिए हुए लगातार 25 ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस यस, और लगातार 25 सालों से मैं कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब गुड न्यूज ये है कि अभी हम नेक्स्ट मंथ में परफॉर्म कर रहे हैं टोक्यो में, जापान में, वहाँ के यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर में चार्ली चैपलिन द्वितीय के रूप में। तो ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये इसके लिए दुआ मांगेंगे कि इंडिया को एक बार अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका हमें मिलेगा। और क्या है ना कि चार्ली एक ऐसा जानदार कैरेक्टर है डॉक्टर साहब। ये द्वितीय इसलिए है कि चार्ली फर्स्ट वाज बोर्न इन लंदन। वो कैमरे के सामने काम करते थे। हमारा कैरेक्टर टफ है क्योंकि हम थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो हमें 3 घंटे तो मेकअप में लगते हैं। उसके बाद 3 से 13 घंटे का लाइव शो होता है हमारा, जिससे हम अलग अलग प्रोडक्ट को इनहेंस करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। आपने भी इस कैरेक्टर को लाइव देखा हुआ है। राजन और चार्ली में आसमान जमीन का अंतर हो जाता है एकदम। बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे बीच में हैं और हमारे पॉडकास्ट से जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप अभी उस कैरेक्टर में है नहीं मेकअप में, लेकिन आपकी आंखें, आपकी स्माइल अगर कुछ उस कैरेक्टर के आसपास दिखा दें आप, तो मजा ही आ जाए। कि उस चार्ली चैपलिन के जब आप रहते हैं रोल में, तो मैं देखता हूं कि बोलना है नहीं, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को हंसाना है। टू मच टफ जॉब भाई। कोई कॉमेडी करके हंसा सकता है, कुछ बोल करके हंसा सकता है, और साइलेंट रह के हंसाना सामने वाले को
बहुत बड़ी बात है। हमें लग रहा है कि डेंटिस्ट से भी आपका कुछ ज्यादा पुराना है कि भाई हम लोगों को स्वस्थ करके उनके चेहरे पर स्माइल लाते हैं, आप चुपचाप स्माइल ला देते हैं। थोड़ी सी झलक हमारे लोगों को दिखाएं आप जो डॉक्टर भगवान होते हैं। और डॉक्टर साहब सच कहा इन्होंने कि भाई लोगों के दांतों को बेहतर करके डॉक्टर साहब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। एंड इट्स वेरी टफ टू मेक पीपल लाफ, इट्स नॉट इजी जॉब। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, और पिछले 25 साल से चार्ली चैपलिन द्वितीय के रूप में हमें जो ये मौका मिला है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक किसान का बेटा चार्ली चैपलिन द्वितीय है, तो ये एक खुशी का सबब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो बिल्कुल 380 डिग्री पर मूव करती हैं। आप देख लें कि ये मेरी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एक्टिंग का एक पार्ट है जो हम उसमें कोलैबोरेट करते हैं और चीजों को ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको थोड़ी पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि वो हमें एक सपोर्ट देती है। मैं सर इसी बात पे आ रहा था, क्योंकि आपने अपने अभी पॉडकास्ट में ये कहा कि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि आपका मेन फोकस आपका कुछ और ड्रीम था। ठीक है भाई, उस ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करनी है। चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे आप अभिनय की दुनिया में आओ, चाहे आप बिजनेस की दुनिया में जाओ, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तुम पॉडकास्ट के माध्यम से जो युवा हमें देखेंगे, जो हीरो राजन कुमार जी को देखेंगे, ये सबका कहना है कि आप कुछ भी करें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण परिवेश भी था, लेकिन आपका फैमिली डेवलप तो था। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पिताजी एक कुशल कृषक रहे हैं, और माता जी के बारे में मैं ये बताऊं, जब वो पेशेंट बन के मुझे दिखाने आई थी तो मुझे पक्का लगा था कि एक शिक्षिका होगी। चश्मा लगाए हुए है, वेल ड्रेस अप, बढ़िया साड़ी, बातचीत करने का बहुत अच्छा तरीका, डॉक्टर को अच्छी इज्जत से बात करना। तो मैंने पूछा कि आप शिक्षिका रही हैं? बोली नहीं नहीं नहीं, मैं कुशल गृहिणी रही हूं। तो जो घर का आपका परिवेश रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भले थे, लेकिन एक संपन्न फैमिली से आते हैं, और सबकी इच्छाएं निश्चित तौर पर थी। अभिनय के दौर पर गए, अभिनय करके आपने दिखाया, लोग सारी चीजों को खुश हुए। तो मैं ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा हूं कि आज के डेट में जब आप सक्सेसफुल हैं, सारी चीजें हैं, तो जब बैठते हैं तो पिताजी का कभी कहना भी होता है कि बढ़िया कि एक उस वक्त तुमको नहीं रोके, कुछ और बनता, पैसा तो कमा लेता, हो सकता है, लेकिन जो पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम हुआ है, इतने लोगों को स्माइल देते हो, ये चीजें नहीं कर पाता। एकदम सही कहा आपने। देखिए, माँ बाप को थोड़ा डर तो लगता है, और जायज भी है, लगना भी चाहिए, क्यों हमारे पिता किसान रहे, वो उनका एक फोकस था कि हम अच्छा खेती करेंगे। खूब मेहनत की उन्होंने, हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन वो ब्रॉड माइंडेड रहे, शायद इसलिए हम अभिनय के फील्ड में आ पाए। बचपन से वो हमारे लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, इस तरह की चीजें गांव में प्रोवाइड करते थे पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक्स, तो हम भाई बहन सब लोग पढ़ते थे उस चीज को। अच्छा सर, एक चीज, आपको कभी जब रिलैक्स मूड में रहते हैं, कभी दिल में कोई खटक, यार अभिनय की दुनिया में आ गया हूं, काश मैं ये चीज बनता, साइंटिस्ट रहता, डॉक्टर रहता, इंजीनियर रहता, या कोई ऐसे अधिकारी के पूरे रुतबा को देखते हैं कि अरे क्या बात है, ऐसे चीजें हैं, ये चार्म है, मैं भी बनता, या पूरी तरह से संतुष्ट है कि नहीं, मैं जो चाहता था मैं बना, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं इसी में और अच्छा करूंगा? कैसा रहता है माइंड? एक क्वेश्चन सिर्फ यही है कि कभी जिंदगी में कोई खटक रहती है कि यार मैं अभिनय में आ गया, मैं इधर भी अच्छा कर सकता था, या इधर नहीं आता, या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं अच्छा किया, मेरा फैसला एकदम 100% सही? डॉक्टर साहब, मैं तो चाहूंगा कि आने वाले जितने जन्म हमें मिले उसमें मैं अभिनेता बनूं। अरे वाह, बिल्कुल, मतलब वेल फोकस्ड गोल था, तो कोई और मेरे अभिनय में एक शिद्दत है, गॉड गिफ्ट है, और ट्रेनिंग है। जब हम किसी भी किरदार को निभाते हैं तो उसमें 110% अपना देते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन सर, जनरल माँ पिताजी के लिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को देख के ना बहुत सपना संजोता है। तो एक छोटा सा बच्चा जब ग्रो अप करता है, क्लास 5 क्लास 6 में है, एक पेरेंट्स को आप अपना अनुभव शेयर करिए कि वो अपने बच्चों में क्या ऐसी एक्टिविटी देखे जो उसको लगे कि ये बच्चा आगे चल के अभिनय की दुनिया में जाता है। लेकिन पेरेंट्स तो, ज्यादातर पेरेंट्स इमोशनल फैसला करते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा,
इंजीनियर हूं, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभिनेता हूं, मैं नेता हूं, मेरा बेटा यही बने या कुछ और ऐसा ऐसा करे। लेकिन क्या कुछ छोटे बच्चों में ऐसा फीचर्स दिखता है जिसको हम माँ बाप नहीं रीड कर पाते हैं? आप अभिनेता हैं, आपको ये गुण पता होगा। हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसे अभिभावकों को बताइए कि अपने बच्चों में ऐसा क्या एक्टिविटी देखें जो उसको लगे कि अरे ये अभिनय की दुनिया में अच्छा कर सकता है, हम इसको टाइम दें, हम उसको उस क्षेत्र में भी करियर बनाने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। एकदम सही कहा डॉक्टर साहब। देखिए क्या होता है कि हम बच्चों पर थोपना बंद कर दें। जो थोपने वाली बात है ना कि नहीं मैं तुम, पहले ही वो कह देते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईपीएस बनना है। अरे भाई 145 करोड़ की आबादी है, 27 लाख के आसपास लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं और ऐसे में सबको जीना है, सबको आगे बढ़ना है। तो कुछ भी बनो यार, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 25 साल से मैं कमर्शियल एक्टिंग फील्ड में हूं। तो महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर असरानी जी, अभी उनका स्वर्गवास हुआ है 2 दिन पहले ही। तो जब मैं उनके साथ एक कॉमेडी शो कर रहा था, लाइव कॉमेडी शो था वो, तो मुझे वहां बॉम्बे के जेल जाने का मौका मिला कि हम कुछ कैदियों को ऑब्जर्व करें कि क्या है। तो हमें मिलवाया गया जिसमें कुछ उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उसमें से डॉक्टर थे, उसमें से आईएएस थे, आईपीएस थे, बाकी लोग थे। हम लोग शॉक्ड रह गए कि जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा जो है वो जेल के अंदर कैसे पहुंच गया, सलाखों के अंदर कैसे पहुंच गया। हमने उनसे बात की तो पता चला कि वो एक क्षण के क्रोध को नहीं रोक पाए। वो और उनसे कोई ऐसा हो गया और वो, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, भावनाओं पर कंट्रोल रखें और जो आप बेहतर दे सकते हैं। देखिए स्कूल की पढ़ाई पीरियोडिक है, ठीक है ना, कॉलेज में भी हो जाएगा, लेकिन आम जीवन में वो कितना कुशल है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे सोसाइटी को सर्व करता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा हीरो साहब, एक बात बताइए कि बॉलीवुड जब भी पहली बार जिस भी ईस्वी में शुरुआत हुआ, जिन्होंने इसकी स्थापना की, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच करके जरूर वो स्टार्ट किए होंगे कि चलचित्र के माध्यम से हम सोसाइटी को एक ऐसा परिवेश सौंपेंगे, एक ऐसा परिवेश परोसेंगे जिसके पद्म चिन्हों पर चल के हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर हो, संस्कारी हो, हमारी भारतीय कल्चर जीवंत रहे। बट नाउअडेज जब हम बॉलीवुड की मूवीज को देखते हैं, और कुछ लोगों का कहना होता है कि मूवीज हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, मूवीज अच्छी नहीं है और 2 पार्ट में हो जाता है, मूवीज का थीम चेंज हो गया है, म्यूजिक चेंज हो गया है, सिर्फ ग्लैमर रह गया है। तो इन चीजों पर आपका क्या कहना है कि चलचित्र के माध्यम से जब भी इस बॉलीवुड की स्थापना हुई होगी और जिन लोगों ने भी किया, क्या उनके माइंड में नहीं रहा होगा कि हम चलचित्र के माध्यम से समाज को समृद्ध करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और उन चीजों में आने वाले समय में और अभी नाउअडेज कमी आई है कि नहीं? देखिए दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर उदय शंकर की बात कर रहा हूं मैं, कितना व्यापक अनुभव लेकर आते हैं। और मैं अगर अभिनय से ताल्लुक रखता हूं तो मुझे बॉलीवुड की मतलब दादा साहब फाल्के से लेकर, क्योंकि पहली हिंदी फिल्म बनाई थी उन्होंने राजा हरिश्चंद्र, और जो मूक फिल्म थी, तो 115 से ज्यादा ईयर हो गए फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ आए हुए, मतलब इंडिया में आए हुए, मुंबई में आए हुए, तो पूरे देश में आए हुए। तो डॉक्टर साहब आपका सवाल जो है वो अपने आप में हम सबकी आंखें खोलता है कि आज के डेट में अगर मुंगेर में किसी को दांत दिखाना हुआ, अगर वो गूगल पे सर्च करता है कि भाई बेस्ट डॉक्टर इन मुंगेर, तो डॉक्टर उदय शंकर पहले आ गए। इस पर भी यकीन नहीं करेंगे वो, तो देखेंगे लोगों के कमेंट्स को कि भाई डॉक्टर साहब के दांत कितने लोगों पर प्रभावी तौर से ठीक हुआ है। तो उस कमेंट्स के रेशियो को देखते वो आ जाएंगे कि नहीं भाई इनका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा है, चलिए। तो आज के डेट में डॉक्टर साहब शुरू से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, अच्छाई और बुराई एक सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। सर मैं इसलिए भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बॉलीवुड को छोड़कर के आज के डेट में मैं देखता हूं, चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, लोग आजकल वेब सीरीज बनाते हैं,
छोटे छोटे बच्चे भी कुछ कुछ शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, उसको भी देखते हैं। भाई साहब, अब कोई भी चीजों पर बोल रहे हैं सस्पेंस वाला मूवी बना रहा हूं, डरावना बना रहा हूं, फलाना बना रहा हूं, मैं कोई ग्लैमरस बना रहा हूं, रोड पर एकदम स्पीड से तेजी से बाइक चलाने पर बना रहा हूं, कुछ अलग अलग चीजों पर बना रहा हूं। लेकिन जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, इस पे भी तो कुछ मूवी बन सकती है। मैं तमाम वैसे लोगों को भी ये आगाह करना चाहता हूं कि आप भाई वेब सीरीज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो हमारी सभ्यता रही है, पुरानी कल्चर रही है, जो हमारा संस्कार रहा है, जिस संस्कार से पूरे भारतवासी को विश्व के मानचित्र पर जाना जाता है, वैसे बेस चीजों को लेकर के हमारे महापुरुषों पर लोग क्यों नहीं मूवी बनाते हैं? क्या पब्लिक देखना पसंद नहीं करती है, या लोग बनाना नहीं चाहते हैं? ये क्या कम्युनिकेशन गैप है? डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इन चीजों पर फोकस करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब मैंने पहले भी बताया कि हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार, हमारा सिलेक्शन बहुत मायने रखेगा आने वाले समय में कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भाई चोरी करते हुए आप कोई ऐसा एक कैरेक्टर लेते हैं जहां पर कि हीरो से ज्यादा उसको फोकस कर देते हैं कि इसने बहुत स्मार्टली चोरी की। अब आपने चोर को प्रमोट कर दिया, तो कोई भाई बनना चाहेगा कि भाई हम भी चोर बनेंगे, बहुत स्मार्टली काम करेंगे? क्या है भाई ये? आप अच्छा उसमें दिखाइए कि पुलिस ऑफिसर ने किसी की अच्छी मदद की, उन्होंने अच्छा किया, किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा वृक्षारोपण किया और उस पूरे इलाके की जो पर्यावरण की स्थिति थी उसको बदल के रख दिया। इस स्थिति में पूरा स्लैम एरिया था, पूरा गंदगी भरी पड़ी थी, एक बंदे ने सफाई का जन जागरण उठाया और पूरे कायाकल्प कर दिया। क्यों नहीं मूवी बन सकती इस पर? एक ऐसी महिला थी, है ना, बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिलता है, जिन्होंने सैनिटरी पैड के ऊपर बहुत सारे लोगों को जाकर के चीजों को बताया और वहां से लोगों ने उनकी बातों को समझा, उनकी बातों को जाना, उस पर मूवी बना और वहां के लोगों की जो स्वास्थ्य की रेशियो थी महिलाओं की, वो सीधा चेंज हो गई, है ना। बहुत कम लोग अस्वस्थ होने लगे, स्वस्थ रहने, ये अवेयरनेस होने की वजह से। तो इन सारी विषयों पर क्यों नहीं मूवी बनती है? और आज के डेट में मैं देखता हूं ये सस्पेंस वाला मूवी बना रहे हैं, तो हम ये कुछ बना रहे हैं, ऐसी चीजें जो सिर्फ फॉर अ टाइम पीरियड के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा भटक रहे हैं। जो लोग नया भी कुछ देखते हैं कि वेब सीरीज बना रहे हो, किस चीज का है भाई? मारपीट इधर हो रहा है, इधर कुछ आप चीजों पर बना रहे हैं जो हमारी पुरानी चीजें भी थी, रामायण चाहे हो जाए, चाहे आप ले ले महाभारत को ले ले, या ऐसी धार्मिक कोई चीजें, उसका रीमेक क्यों नहीं हो सकता है? तो इन चीजों पर भी डॉक्टर साहब, मुंगेर की पहली हिंदी फिल्म जो सेंसर होकर विजय सिनेमा यहाँ हुआ करती थी, उसमें 50 दिन चली, बॉम्बे के थिएटर में रिलीज हुई, चली, वो है शहर मसीहा नहीं, शहर मसीहा, मुंगेर की पहली, हाँ, जो 2019 में रिलीज हुई थी। 16 में बनी थी, लेकिन चलते चलते वो 19 में रिलीज हुई थी। तो डॉक्टर साहब, नहीं, 16 में रिलीज हुई थी, राइट, 16 में, 15 में बनी थी, 16 में रिलीज हुई थी शहर मसीहा ने। तो डॉक्टर साहब, ये सब फिल्में इंस्पायर करती हैं। यस, देखें जब लोग, तो एक रियल स्टोरी टच मिलेगा। हमारी फिल्म जो है नमस्ते बिहार, विद्या, धर्म, दर्शन और मोक्ष का बिहार, नमस्ते बिहार, ऐसी फिल्में आपको जोड़ती है, समाज को जोड़ती हैं, देश को जोड़ती हैं। मेरा ये कहना है कि आज के डेट में डॉक्टर साहब ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, आप कंफ्यूज ना, आप गलत चीजों का चुनाव ना करें, बिखरे नहीं आप। आपका अगर माइंड स्टेटस फिट है, ठीक है, तो आप अच्छी चीजें करेंगे। 5000 फिल्में आजकल बनती हैं, अगर रेशियो निकाला जाए ओवरऑल, रीजनल और इंटरनेशनल और नेशनल की अगर बात करें, तो 5000 फिल्में बनती हैं। इंडस्ट्री जो है अरबों खरबों की आज के डेट में। तो चॉइस है, अब आप वेब सीरीज देखेंगे, आदत डाल लेंगे, तो आपको ऐसी चीजें परोसी जाएंगी, आप उसमें भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को धोखा देने की चीजें दिखाई जा रही है, लव स्टोरी दिखाई जा रही है, जिसमें कि मैक्सिमम दिखाया जा रहा है कैसे। अगर इस तरह की चीजें समाज में नहीं भी है ना, मैं तो सीरियल से कई बार आश्चर्यचकित रहता हूं भाई। सास भी कभी बहू थी, ये वो कुछ करके पता चला कि सास बहू में हमेशा ऐसा ना थोप दिया गया है माथा में कि लड़ाई ही होता है। ऐसी बहुत सारी सास बहू है जो बहुत बढ़िया प्यार से रह रही है, दोस्त हैं, बढ़िया से रह रहे हैं और परिवार को अच्छा चला रही हैं। उन सबों का क्या हो गया? उस पर भी आप नेगेटिव डाल करके आप लड़ाई करवा देंगे। और वो ना ननद भौजाई का भी दिखाते हैं, भाई लड़ाई हो जाती है ना, आपस में ये दिखाया जाता है कि महिलाएं लड़ जाती हैं, बट बहुत सारी जगहों पर ऐसे सच्चाई नहीं होती, एक दो है। तो उन चीजों को सीरियल में इतना फोकस्ड करके परोसा जाता है कि मुझे लगता है ऐसा कि भाई उस तरह की चीजों ना देखें आप, और सुधार क्या लाएंगे और गर्दिश में डाल देते हैं। डॉक्टर साहब, इस बार के 26 जनवरी के नेशनल परेड में
हम मुंगेर से 26 कलाकारों का चुनाव करके लेकर गए थे। ये मैंने देखा कि आज भी देश अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। जो 26 जनवरी का परेड होता है वहां पर, उसमें बड़ा शानदार था। इसको फिल्म से जोड़ रहा हूं डॉक्टर साहब कि आज के डेट में जिस तरीके से घर में महिलाएं खाना बनाना भूल रही हैं, जोमेटो और बाकी चीजों पर ऑर्डर कर रही हैं। भाई जायका जरूरी है लेकिन स्वास्थ्य भी आपका इंपॉर्टेंट है। खाना तो भाई प्रेम है। सही बात है। तो अगर आपको नहीं इस बात का इल्म है, ख्याल है, आप हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं, ऑफर पर जा रहे हैं, क्या भेज रहा है वो, कैसा भेज रहा है, आपको नहीं पता है, तो ये बहुत सारी, अच्छा जैसा होगा आपका खान पान वैसा ही आपका विचार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी महिलाएं, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, उसको पर्सनल मत लीजिएगा आप। आपका डाइट अगर सही नहीं है, आप अगर, हमारी माँ और चावल ही बनाती थी, उसमें जो सुगंध था, उसमें जो खुशबू थी और जो प्यार था, उसमें जब खाते थे तो हम दिन भर टिके रहते थे। हीरो साहब एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, आप एंकरिंग भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, कभी कभी देखते हैं गाना भी गा लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर भी जी लेते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है जिसमें आपको मन लग जाता है, अरे भूखा प्यासा छोड़ दो, ये काम करने के लिए कहो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी? डॉक्टर साहब कौन सा ऐसा कैरेक्टर? साथ ही साथ लेखन डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी लेखनी भी बहुत अच्छी है, उस पर भी आएंगे। आप लेखनी में भी काफी अव्वल हैं। तो इन सारे वर्क में से फेवरेट वर्क कोई एक है जिसको बोलेंगे कि अरे भूखे प्यासे हम कर लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है? अभिनय डॉक्टर साहब, अभिनय, एक्टिंग लंबे समय तक आपको कराते रहेंगे, इंजॉय करेंगे, कभी थकेंगे नहीं। और वो एक इन बिल्ट है। वो कहते हैं ना कि अंदर अभिनय की जब चर्चा होती है तो हम बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं। हमारे अंदर जो है वो एक कीड़ा बुलबुलाने लगता है और फिर हमें ख्याल ही रहता है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं। अगर मैं चार्ली की बात करूं डॉक्टर साहब, फेवरेट कैरेक्टर है हमारा और इसलिए इसको द्वितीय नाम दिया गया है, चार्ली चैपलिन सेकंड। लाइव शोज होता है, 3 घंटे इसके मेकअप में लगते हैं। पहले मैं मेकअप मैन को हायर करता था, लेकिन जब डिपेंड होते हैं किसी पर तो आपको उसके अनुसार भी चलना होता है। सही बात। कभी उसको नोज आ रहा है, कभी उसको गुटखा खाना है, कभी उसके घर में प्रॉब्लम है, तो हम टाइम पर शो नहीं कर पाते। वन मैन आर्मी की बात कर रहे हैं हमारे गेस्ट, है ना? अपना मैक्सिमम कार्य खुद से करने की सोचिए, और खास करके विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई से लेकर के खाना पीना, अपना ख्याल सब खुद रखना है। वन मैन आर्मी बनिएगा, निश्चित आगे की तरफ बढ़ेंगे आप। तो उससे का फायदा क्या हुआ कि हमने जब देखा कि भाई मेकअप दादा थोड़ा डिले कर रहे हैं, उनका इश्यू हो रहा है, हमने इसकी ट्रेनिंग शुरू की मेकअप की, और खुद से मेकअप जब करने लगा तो फिर टाइम का ख्याल रहता है। अगर सुबह 10 बजे का शो है तो मैं 6 बजे से अपना मेकअप करना शुरू किया। 1 घंटे का मार्जिन लेकर हम जगह पर पहुंच जाते थे। शाम का हुआ तो हम थोड़ा और अर्लियर किए। तो इस तरीके से हमने इसको 25 साल से कंटिन्यूअसली इस कैरेक्टर को परफॉर्म हम करते आ रहे हैं। और अगर मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपको कुछ जायका चाहिए, तड़का चाहिए, तो आप अपने इस अभिनेता दोस्त को जरूर बुलाएं अपने फंक्शन में। चार्ली चैपलिन के शो के रूप में लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि हीरो राजन कुमार जी जो आज हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है उनके भी ये आइकन रह चुके हैं। मुंगेर नगर निगम के सफाई डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए मैं इनको मल्टी टैलेंटेड बोलता हूं, और युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, खास करके जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ठीक है हीरो साहब, अब हम आपको थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप अभिनय भी कर लेते हैं, स्टिल कर रहे हैं, चार्ली चैपलिन का बहुत बढ़िया शो चल रहा है, प्रसिद्धि चल रही है। कभी आपके जीवन में अभिमान आया कि अरे भाई एक छोटा सा लड़का थे तब थे रजनमा, अब बन गए हीरो राजन कुमार, यस आई एम द बॉस? या दूसरे लोगों को किसी दोस्त से ऐसे मिले, पहले मिलते थे थोड़ा ऐसे, अब अभिमान आ गया हो, अब थोड़ा प्राउड महसूस कर रहे हो क्या? वो तो पता चल ही जाता है ना। तो ये चीजें कभी आपको हुई कि अब तो मैं, लोग आपसे मिलते हैं, इंतजार करते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, अंदर से कभी अभिमान आया अब तो हम बड़का आदमी बन गए हैं, अब थोड़ा जो होता है वो एटीट्यूड वाला, वो चीजें मैंने कभी नोटिस नहीं की है। क्या आपने कभी अपने आप को सेल्फ ऐसा नोटिस किया है? और ऐसा हो
क्योंकि आप एक चतुर आदमी भी हैं, एक गंभीर व्यक्तित्व के भी धनी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा ना, आपने सिर्फ रियलाइज किया होगा और सही पाथ पर आ गए होंगे। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूं कि क्या कभी आपको ऐसा एटीट्यूड आया था कि नाउ रजन्मा से अब हम हीरो राजन कुमार बन गए हैं, नाउ आई एम द बॉस? देखिए, बहुत ज्यादा प्राउड फील करना होता है हमेशा, क्योंकि आप जिस दैट्स द डिफरेंट थिंग। प्राउड सर मैं ये कहना चाहूंगा, प्राउड इज डिफरेंट, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा अभिमान हो जाता है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि लाइक बहुत ज्यादा प्राउडी टाइप से, वही मैं कह रहा था कि सबसे जो हमारी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आई एम ए ट्रेंड इंडियन फिल्म एक्टर, हमारी 10 सालों की ट्रेनिंग रही है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब क्या होता है ना, हमारी ट्रेनिंग में इन्हीं चीजों को निकाला जाता है कि जब तक तुम अपने आई, मतलब जो तुमको अहम है कि मैं हूं, वो अगर नहीं निकलेगा तो तुम कैसे कृष्ण बनोगे, तुम कैसे चार्ली बनोगे? हम तो पानी की तरह हैं, हमारा कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है जब तक हम किरदार में नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट जान ले कि कभी ऐसा आपके जीवन में नहीं आया? और सपने में वेरी नाइस। हम सभी को भी यहाँ से सीखना है कि इंटरनेशनल फेम तक के व्यक्तित्व को, धनी आदमी को अगर इस तरह की बातें भावनाएं नहीं आई है तो हम लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, कभी ऐसा आपको लगता है कि हमारा देश मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति को कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है? जैसे कि बात करें सचिन तेंदुलकर, यहाँ के बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन रहे, विराट कोहली रहे हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटीज मिली, इनको इतना मैच खेलने को मिला। हो सकता है उनके पैरेलल में बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी चली गई जो उनके जैसा खेल सकते थे, उनसे भी अच्छा खेल सकते थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। एक्टिंग की दुनिया में यही बात करना चाह रहा हूं कि लोग बोलते हैं बड़ा स्ट्रगल है, मैं तो देखता हूं हर फील्ड में भीड़ है भाई यहाँ पे, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में कैसा है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो को अपॉर्चुनिटी मिलता हो, अमिताभ बच्चन जैसा करते, मिथुन दा जैसा करते, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जैसा करते, श्रीदेवी जैसा करते, इस तरीके की चीजें होती है? क्या सच्चाई है? क्योंकि आपने बॉलीवुड के पास जाकर के बड़ा नजदीक से देखा है। हीरो फिल्म है डॉक्टर साहब, जो हीरो बनते हुए और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने पे जीरो बनते हुए। डॉक्टर साहब, मैं वही लेकर आना चाहता हूँ कि अब मैं 2-3 चीजों पर खासतौर से ध्यान लेकर आना चाहूंगा। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं है, जो चीज एकदम से लाइट कर रहा है, हम अगर कॉमन प्रोस्पेक्ट में बात करें तो हम बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई नेताजी आ गए, 4 बॉडीगार्ड आ रहा है, तो हमें लगने लगता है कि भगवान आ गया। ठीक है ना? हमारे जिलाधिकारी महोदय आ गए तो हमें लगने लगता है कि बाप रे, IAS जो ये आ गया है। तो ये एक मेंटल स्टेटस बना दिया गया है। देखिए, सबका अपना काम है, आप जो इस पृथ्वी पर आए हैं, आपकी भी एक भूमिका है। इसलिए मैं हमेशा एक शेर बोलता हूं कि मैं एक कतरा ही सही, मेरा वजूद तो है। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप जैसे हैं बहुत खास हैं। आप सबसे पहले तो आप अपना बेस्ट देना शुरू कीजिए। जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे अभी इन दिनों मैं मुंगेर में हूं, डॉक्टर साहब हमारे परम मित्र हो गए। आज इतनी बातें अगर वो जान रहे मेरे बारे में, अच्छे लोगों ने, कभी मेरे डैड ने ऐसी बातें नहीं की होंगी, तो मेरे ब्रदर ने की होगी, आपने जिस तरीके से बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशंस में होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है डॉक्टर साहब कि अगर आपको कोई काम मिल रहा है करने को, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए आप। अच्छा, कितनी मेहनत करते हैं हीरो साहब आप एक अभिनेता? अगर मेरी आंखें बंद हो तो जो और कुछ राजन की तरह करना चाहता है अभिनय में, वो सब फिर बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि आपकी बफ्टा भी बहुत अच्छा रन कर रही है, मुंगेर उसका हेडक्वार्टर है, पूरे बिहार और देश के युवाओं को जो फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय में आना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को विश्व के मानचित्र पर दिखाना चाहते हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? पढ़ाई तो आपने कह दी कि भाई पढ़ाई करो, उसके साथ साथ ये चलेगी चीजें, तो उनको कैसे करना चाहिए प्रोसीड? एक चीज और आपका मैसेज आया है अभी बात करते हुए हमें निकला है कि भाई किसी चीज को अच्छे से करने के लिए वेल ट्रेंड होना जरूरी है, तो ये भी मैसेज क्लियर है। तो ग्रामीण परिवेश के खास करके बच्चे जो हैं, छोटे शहर के बच्चे जो हैं, जहां पर अभी बहुत ज्यादा ऐसी माहौल नहीं है, उनको सर आप कैसे गाइड करेंगे इन अ शॉर्ट
कि बच्चा का कोई दिल में अगर अरमान लेके है कि मुझे आगे चल के फिल्म अभिनेता बनना है, कैसे सीढ़ियां चढ़नी है उसको? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सीढ़ियों का जो स्टेप्स होता है, वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट अगर देखें तो हीरो राजन कुमार ने कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स अपने सामने रखा और उसका इम्पैक्ट पड़ा आज के डेट में। मैं अपने फैंस का इसलिए डॉक्टर साहब धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से, मतलब आपने इतना प्यार दिया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक रोड का नाम रखना पड़ा, लोकप्रिय अभिनेता राजन कुमार मार्ग, जो कि टेटिया बम्बर में है। वहां मैं गया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का। आज बॉम्बे के एक बिजनेसमैन को आकर मेरे गांव में लाखों रुपया खर्च करके बैकुंठ धाम, जो कि हिंदू शमशान भूमि है, उसका निर्माण कराया गया वहां पर, ये कहकर के चार्ली चैपलिन द्वितीय यहाँ पैदा हुए थे, तो हम गिफ्ट करते हैं उस क्षेत्र को। मतलब कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपने कार्यों पर फोकस्ड रहिए, लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 100%। आप पहले सपने तो देखो। वैसे भी हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के शहर से हैं, मुंगेर से। सपने आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। उसको पूरा करने के लिए आपको 100% देने की जरूरत है। एक क्वेश्चन राजन साहब जी, अगर हीरो राजन कुमार अभिनेता नहीं होता तो क्या होता? वो अभिनेता ही होता। अरे क्या अभिनेता ही होता। अच्छा, इसलिए मतलब नहीं होने का कोई चांस नहीं था। गुंजाइश नहीं है। वो अभिनेता होता है, होगा। और मैंने कहा कि हमारा बहुत कर दिया आपने, बहुत कर दिया। जी, वो आने वाले समय में भी अभिनेता ही होगा, मतलब कोई डाउट नहीं था। कोई डाउट एकदम अर्जुन को जो है कि मछली की आंख ही दिख रही थी, कैसे नहीं बताएगा। बिल्कुल। वो मतलब वो जीता है, वो अभिनेता, कैमरा ऑन हो या ना हो, वो अपने लाइफ में अभिनेता होता है। और उसने ये साबित करके दिखाया कि एक किसान का बेटा बॉलीवुड बड़े पर्दे का हीरो और रियल लाइफ का हीरो बन सकता है, अगर उसके अंदर शिद्दत हो, काम करने की मेहनत हो और लगन हो। तो राजन जी, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन ऑलरेडी हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। बहुत सारे कार्यों को बहुत ही शिद्दत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। जैसा कि आपको शो करने की जरूरत नहीं है, पिछले 25 सालों से बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। भारत से बाहर भी आपकी प्रसिद्धि हुई है, नेपाल गए हैं, भूटान गए हैं, आपका शो टोक्यो में होने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे साथ, मेरी ओर से आपको। और दुबई वाला शो बहुत शानदार रहा। अरे दुबई में भी आपका शो हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और फैंस तो पूरी दुनिया में है, चाहे वो यूएसए की बात करें, लंदन की बात करें, तो ये सब जगह हमारे इतने सारे फैंस हैं। मैं इसलिए तो शुक्रिया अदा किया उनको कि भाई उनको लगता है कि चार्ली चैपलिन द्वितीय का पुनर्जन्म है। इतना सारा चार्मिंग सब कुछ होने के साथ साथ मैं आपको सोशल वर्क में भी देखता हूँ कि काफी एक्टिवली रहते हैं। गरीबों की मदद करना, लोगों की भावनाओं को समझना, सिर्फ मदद नहीं करना, मानवीय संवेदना। याद होगा आपको मजदूर दिवस पर हम लोगों ने रिक्शा वालों को खोज खोज करके हमने सबको गमछी दिया था, सत्तू पिलवाया था। ये सारी चीजें कहां से आती है दिमाग में? कभी कुछ किसी ने कहा या बिल्कुल से कुदरती चीजें हैं ये? क्योंकि सर हमको भी कभी कभी आता है, हम पहले से कुछ प्लान आउट किए हुए नहीं रहते हैं, एकदम से कोई चीज आता है और लगता है कि अरे ये करना चाहिए, ये बिल्कुल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक शब्द है डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल के गुरु हैं डॉक्टर साहब। गुरु नहीं। मैं बता रहा डॉक्टर, आप इतना साल प्रैक्टिस में दिया, आपने इतने लोगों को ठीक किया है आपने डॉक्टर साहब। डीएनए एक शब्द है, तो जैसा हमारे आपने दादाजी का नाम लिया, स्वतंत्रता सेनानी श्री अयोध्या प्रसाद सिंह जी, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। वो अंग्रेजों ने फतवा जारी कर दिया था कि देखते अरेस्ट कर लो, वो छुप कर लोगों की मदद करते थे। आजादी के मतवाले थे। क्या बात। जब उनका पौत्र है, हमारे पिताजी चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धरती पुत्र बनकर धरती का सीना को सींचकर उन्होंने फसल उगाने का सोचा और हम लोगों को पाला पोसा। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, और हम उस खानदान से हैं, किसान परिवार से हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, तो जब आज मैं जो चाहता था वो मुझे मिला और मैं हीरो बनकर आज बेहतर काम कर रहा हूं, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम कम से कम समाज के उन लोगों को, क्योंकि गिने चुने लोग कलाकार होते हैं, उनके ट्रेनिंग पर आज भी बफ्टा के कई कलाकार, जिसमें खास तौर से लड़कियां बाहर रहकर ट्रेनिंग कर रही हैं, उनको फंडिंग होता है बफ्टा से, और आप लोग उसमें मदद करते हैं।
तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। और आने वाले समय में किसी भी घर को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है डॉक्टर साहब, तो उसके कला और संस्कृति को बढ़ा देना होगा। अच्छा, एक खुशखबरी मैं सुना हूं, बिहार सरकार ने जो अभिनेता के क्षेत्र में है, अभिनय के क्षेत्र में है, उनको कुछ स्कॉलरशिप देने की बात की है। और दूसरा खुशखबरी कि बिहार में फिल्म का क्या बोलते हैं उसको, फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, शायद राजगीर में। मैं अभी 2 दिन पहले ही विजिट करके आया हूं। ये कलाकारों के लिए कितनी बड़ी बात है, और सरकार की संवेदनशीलता को कैसे देखते हैं कि कलाकारों को स्कॉलरशिप देना और फिल्म सिटी बिहार जैसे स्टेट में स्टैब्लिश करना आने वाले समय में होगा। तो इससे कलाकारों को कितनी बल मिलेगा अपने कार्यों को दिखाने के लिए, और कैसा फिर अगला 10 साल बाद माहौल रहेगा। एक संक्षिप्त जानकारी चाहते हैं स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, किन किन लोगों को इसमें चयन होगा। डॉक्टर साहब, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि आज अगर मैं माइक की ही बात करूं, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा सर, फिल्म सिटी के बारे में एकदम हम लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करिए आपकी। वहां पर जैसे महाविद्यालय होता है जहां पर अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है, चिकित्सा महाविद्यालय कुछ कुछ है, तो फिल्म सिटी में क्या स्टडी करवाया जाएगा बच्चों को? एक फिल्म निर्माण में सैकड़ों रोजगार जनरेट होता है। ओके, जैसे तो वहां फिल्म बनेगी, या फिल्म में बनने में जैसे कोरियोग्राफर की जरूरत होती है, अभिनेता की जरूरत पड़ती है, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी वहां गवर्नमेंट की तरफ से? ट्रेनिंग भी होगी, साथ ही साथ स्टूडियो होंगे। अच्छा, जहां आप रात दिन शूटिंग कर सकते हैं। ओके, लोकेशंस है राजगीर में बहुत अच्छे, वहां आप शूट करें। अभी आप देखते हैं कि जो एक लड़ाई, तो ये बिहार सरकार के आगे एक अच्छा कदम है। बहुत अच्छा है। अभी देखिए क्या चल रहा है। पिछले कई सालों से हम लोग सुनते हैं कि जो बिहार के लोग जाकर दिन रात मेहनत करते हैं बाहर बॉम्बे दिल्ली में, उनको लोग ट्रीट मतलब ऐसे गाली के रूप में करते थे। ये लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन बाहर मैं भी रहता हूँ, माहौल अच्छा है। ये करारा जवाब है सर आने वाले समय में कि हम जनरेट करेंगे। हम जब बाहर जाकर आपको सर्व कर सकते हैं, तो हम अपने घर में इन हाउस काम करके कई बार जो सर होता है ना, जी बिल्कुल, इवेंट्स को लेकर के ना हमें बड़ा कंफ्यूजनिंग होता है कि क्या ये सच्चाई है कि नहीं, या मीडिया टीआरपी के लिए कुछ बता रही है, एक दो किसी को। मुझे तो कभी बार ऐसा भी शक होता है कि दो लड़ने वाले कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, और लोगों को परोसा जा रहा है कि नहीं ऐसी ऐसी चीजें हैं, कैमरा में बना रहे हैं, 10 लोग 20 लोग सब देख रहे हैं, कोई रोक क्यों नहीं रहा भाई? आप देखते हैं अपने यहाँ बिहार में भी लोग, अगर जैसे मैं स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैं जब देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि कहीं भी खैनी लगाए, खाए और थूक दिए, गुटखा खाए मुंह से निकाल दिए। तो भाई आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन आपके आसपास और भी लोग रह रहे हैं। आप अगर नहीं स्वच्छता को करोगे तो मेरा एक गाना जरूर सुन ले डॉक्टर साहब, अगर कहें तो लाइन सुना देते हैं। साफ सफाई के मंत्र बताई, सुना हो भैया दीदी, क्या बात है, ध्यान लगाई, हमरे बतिया कर दिया बताई, पहले जरूरी है साफ सफाई, पहले जरूरी है साफ सफाई से अच्छा दिखता भी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी क्षेत्र में आप समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र की आबादी अगर 20-25%, 30%, 40% प्रभावित है बीमारी से, स्वच्छता को प्रमोट करिए वहां, मैं बताता हूं कि वहां 100% जी आपके व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे। तो गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती है, और ये अनअवेयरनेस की वजह से भी होता है। लोग उन चीजों को सीरियसली लेते नहीं है, किसी और कार्य में समय देंगे, सफाई में समय नहीं देंगे। गवर्नमेंट कितना कुछ दे रही है कि पर्सनल लेटरिन बनवाइए, ये कीजिए। आज भी देखिएगा लोटा पार्टी लिए हुए ग्रामीण क्षेत्र में लोग पहुंच जाते हैं। अरे भाई बदलो, 10 साल में बिहार बिल्कुल बदलने वाला। जैसे भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है 2047 तक, तो वैसे ही बिहार जो है उसने भारत को एक विकसित किया है। तो हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है डॉक्टर साहब कि हम लोग और डिसिप्लिन के साथ, बेहतर तरीके के साथ काम करें, जिससे बिहार की भागीदारी बढ़े और यहाँ जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो। फिल्म सिटी आने से फिल्म उद्योग का दर्जा जो मिला है, बिहार जिस तरह सब्सिडी दे रही है, रोजगार जनरेट हो रहा है, कलाकार जो इधर उधर बिखरे हुए थे उसको संगठित होने की जरूरत है, बेहतर काम मिलेगा, आपका परिवार, आपका घर सब कुछ बदलने वाला है।
सर हीरो राजन कुमार इतना बेस्ट पर्सनालिटी है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करता है। खाली समय में सर आप क्या करते हैं, टाइम पास कैसे करते हैं, या खाली समयों का उपयोग, मैं टाइम पास नहीं कहूंगा, सॉरी फॉर दैट, कि आप उन खाली समयों का कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि आपने बताया सिर्फ 5 घंटा सोते हैं जी, तो बहुत सारे कार्य करते हैं आपके, तो भाई लिखने लग गए किताबें तो किताब लिखने लग गए, भाई कोई अभिनय कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट खाली समय में आप क्या कार्य करके अपना समय बिताना चाहते हैं, थोड़ा हमें भी नॉलेज हो और लोग भी जाने। डॉक्टर साहब 10 साल का पूरा काम का जो सिस्टम है, फीड है हमारा, है ना, कि आने वाले 10 साल जब तक मैं बेहतर, अच्छा इतनी की प्लानिंग बना रहे हैं, प्लानिंग है हमारी। वेरी गुड वेरी गुड। हम उसमें उसी कार्यों को गोल बना करके लगातार ऊपर फोकस काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे सर कि कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स बताएं कि आने वाले समय में मैं क्या ऐसे चेंजेस देखूंगा, या क्या और कुछ चाहूं अच्छी चीज देखेंगे हीरो राजन कुमार जी के द्वारा। कोई मूवी आपकी चल रही है अभी जिसकी शूटिंग हो रही है, या कुछ और करना चाहेंगे, अगर उसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट बताना चाहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब बिहार में ट्रेंड एक्टर्स यहाँ रहकर काम करने वाले कम थे, तो अब हमने अपना बेस कैंप बनाया है बिहार को भी, कि अगर कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स फिल्म के लिए लेते हैं, इस बीच में हमने आखिर से लेकर बहुत सारे म्यूजिक एल्बम ये सब बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना शुरू किया, तो लगा कि नहीं उनको जरूरत है। तो धीरे धीरे बिहार में जिस तरह प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो आने वाले 10 साल में जो भी प्रोड्यूसर जो भी डायरेक्टर कुछ अच्छा काम करते हैं, तो भाई हीरो राजन कुमार अवेलेबल है अपनी टीम के साथ। हम अपने टीम को बकायदा ट्रेनिंग देकर भी तैयार कर रहे हैं उनको, कि चलो भाई चलिए, अगर ये चीजें चाहिए, जब हमारे पास स्वाभाविक सा गोल है तो लगातार उसके पीछे आप सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। सहृदय धन्यवाद हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जो नेक्स्ट टाइम होंगे, या फिर हमारे पास आपसे क्वेश्चन करने के लिए युवाओं की अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब ये पॉडकास्ट प्रसारित होगा। डॉक्टर साहब बहुत ऐसे नाम है, हम भी सुझाव देंगे, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र से नारी शक्ति से सम्मानित वीना देवी जी हैं, निश्चित उनको हम बुलाएंगे। मशरूम लेडी डीएसपी साहब हैं, निश्चित निश्चित डीएसपी साहब को भी बुलाएंगे, वो तो ठीक है, बट आपके जीवनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहेंगे तो फिर दोबारा भी आपको पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आपके साथ समय का पता नहीं चलता है, और जो भी चीजें होती है बिल्कुल नेचुरली, कोई प्रिपरेशन नहीं, क्या कैसे क्या पूछना है, बातें चलती है, चलते रह जाएंगी। और मुझे लगता है कि अगर अभी चलेंगी, आपकी इतनी लंबी जीवनी है जिस पर अभी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन उसको समराइज करते हुए आपका सहृदय धन्यवाद देते हुए मैं बोला जाऊंगा आपके लिए, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे आपके बायोपिक पर काम करने का मौका मिल जाए, क्या बड़ा मजा आएगा। आप अपने आप एक धरोहर है, और आप जितना कुछ उगलवा लेते हैं, कहलवा लेते हैं, ये आज तक मैंने किसी चैनल को नहीं बताया होगा इतना खुलकर, क्योंकि मुझे बहुत सहजता के साथ आने वाले समय में सर आपसे बहुत उम्मीद है कि मुंगेर का नाम आप रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें विश्व के मानचित्र पर, और हम गर्व से कह सकें कि हीरो राजन कुमार जी का पॉडकास्ट किए थे शूट आप भी। हमारे अच्छे मित्र हैं, ऐसा मैं ऊंची आवाज में कह सकूं। तो आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें गौरवान्वित करेंगे। एक बात और मैं रखना चाहूंगा यहाँ से, कि हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कला और संस्कृति के लिए है, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। वेरी गुड। मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी का रिस्पेक्ट जरूर करता हूं, लेकिन मेरा एक मतलब एक कहते ना कि एक रत्ती भी मेरा मन उस तरफ नहीं है। और मैं अच्छा, आप इस पॉडकास्ट में भी बता रहे हैं कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? नो पॉलिटिक्स, पक्का 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 नहीं आएंगे कभी भी? कोई ऑफर कर दिया ये हीरो राजन? क्योंकि आजकल तो ट्रेंड है, मैं तो देखता हूँ पवन सिंह भी आ गए भाई, ये गुंजन सिंह भी एक कोई है, वो भी पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। मैं एक और लोगों की नाम बता रहा हूँ, आलोक कुमार कजरा का सिंगर जी भाई, वो भी आना चाह रहा है। आना चाह रहा है कि मुझे लग रहा है शायद जनस्वराज ज्वाइन कर लिया, कंफर्म नहीं है, बट मैं एक बार पिक में देखा था कहीं ना कहीं। तो हीरो राजन कुमार ये क्लियर कर रहा है कि आगे चल के मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है। क्या मैं बीजेपी अगर मुझे हायर करती है अपने एड फिल्म के लिए, अगर कांग्रेस कहती है मेरी एंकरिंग करो, तो मुझे पार्टी से जोड़कर बिल्कुल ना देखना क्या है। अच्छा चलो, अभी जनस्वराज का भी जो एक मतलब मैं एज ए एक्टर, मैं एज ए अभिनेता कार्य करूंगा, मैं बिल्कुल अपने मैं अभिनेता के रूप में आप मुझे प्यार दें। इस पे सर लंबा डिबेट हो जाएगा पॉलिटिकली नहीं, ऐसे भी अपना पॉडकास्ट एजुकेशन, हेल्थ और देश प्रेम से रिलेटेड पर बेस्ड है। अब क्या है कि देश में ये सारी चीजें होती है, 2025 में चुनाव होना है, तो बोलते बोलते कुछ न कुछ निकल जाता है, लेकिन ये ध्यान हम लोग पूरा रखते हैं कि हमेशा सकारात्मक चीजें पर बात हो, जिससे कि
किसी के जीवन से इंस्पायर होकर के अगर कोई यंगस्टर्स अपना अच्छा करियर बनाता है, मुझे बहुत खुशी होगी। इस पॉडकास्ट का मेरा मुख्य उद्देश्य ही है शिक्षा के संबंध में, हेल्थ के संबंध में लोगों में अवेयरनेस करना, और देश हित में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें खास करके मेजर ब्रिगेडियर साहब का भी हम लोग लेंगे। जो भी देश हित में अलग अलग कार्य कुछ भी कर रहा है देश की संपन्नता को बढ़ाने के लिए, उसकी जीवनी को भी जानेंगे, ताकि लोग सोचे समझे और उसी राह पर चले जिससे हमारा देश विकासशील से और विकसित उन्नति की ओर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद मजा आ करता गया आज हूं। पॉडकास्ट में। और मैं उन तमाम अपने चाहने वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमेशा मदद किया है, प्यार दिया है। आपके बिना हीरो राजन कुमार कुछ भी नहीं है। दिल से धन्यवाद है। मैं इस मंच से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वच्छता को जरूर अपनाइए और डॉक्टर साहब के लिए दुआ करते रहिए कि ऐसे ही अलग अलग किरदार को आपके सामने लेकर आए। ये इनका मुहिम मुझे बहुत पसंद आया है। और सर डॉक्टर साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने चीजों को एंजॉय किया है और ऐसे ही आप एंजॉय करते रहे। आप तो बहुत खुश रहते हैं और लोगों को खुश रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।